प्रिय दर्शकों, समय ने इंसान को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया, लोगों को कहां पर बैठा दिया। मेरे बैठने से मतलब नहीं है, जिंदगी में आपको कुछ ऐसा खड़ा करना है जिससे कि आप स्टैंड हो सके। मतलब कि कुछ ऐसा काम कीजिए जो लोगों को भाए, जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों को अच्छा लगे, जो लोगों को पीसफुल लगे। लेकिन आप किसी और की पीस के चक्कर में अपनी पीसफुल लाइफ को ऑडियो के दाम में बेच देते, कोई मतलब है नहीं। नो नेवर। आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। आपको ना सिर्फ 3 लोगों के कहने पर चलना है। पहला खुद पर, दूसरा भगवान पर, तीसरा माता पिता पर, बस। और किसी के कहने पर नहीं चलना है। आपकी जो गट फीलिंग कहती है वही आप काम घट से कर डालिए, ताकि आपको फाइनल रिजल्ट में पछतावा ना हो। मैंने ये क्यों नहीं किया, या फिर मेरा रिजल्ट खराब क्यों आया, या फिर मैं वो करता तो मेरा रिजल्ट अच्छा आता। ये तो मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। ट्रस्ट की बात छोड़िए, आप अपने ट्रस्ट की बात करिए। शादी के बाद आपको किसी भी काम को करने के लिए इतना लोन लेना पड़ेगा और उस लोन पर इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना कि आपका इंटरेस्ट पहले से और कम हो जाएगा। इंटरेस्ट की बात छोड़ते और बात करते बहुत ही इंटरेस्टिंग शो यानी हमारे शो यानी KBC यानी कभी नहीं बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। कैसा लगा आपको इंट्रो? पूरा सर्कल इधर से उधर मैंने आपको घुमाकर यहाँ पर शो पर लाकर खड़ा कर दिया। गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू शो यानी KBC यानी कभी नहीं बनेगा करोड़पति। हाल ही में एक एपिसोड डाला जो कि काफी अच्छा खासा कमा रहा है अपना व्यूज, और हमने सोचा कि इसे क्यों ही बंद किया जाए सीरीज को। एक तो कमेंट में लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट, तो मैंने भी कहा ठीक है, अच्छा खासा व्यूज दे रहा है। गरीबी आदमी को क्या क्या ना कर, आदमी को भिखारी बना देती है। अगर मैं सच बताऊं तो आदमी के पास ना प्यार से ज्यादा सबसे बड़ी ताकत पता है किसमें होती है? चाय। अगर चाय चाहे तो आदमी को क्या ना करा दे। ये भूखे का सहारा आखिरी कौन है? चाय। और बिस्किट, ये बिस्किट को हम छोड़ देते हैं। अगर आपके पास चाय है तो आप सारे काम को यूं झट से कर लेते हैं, एक एनर्जी आ जाती है। लोग कहते हैं प्यार में ताकत है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। तो आज हम अपने कंटेस्टेंट को बुलाते हैं, इन सब बातों को छोड़ते हैं। आ जाइए। नमस्कार। मैं इधर हूँ, आप कैमरे की तरफ मत बढ़िए, हमारी तरफ बढ़िए, और हम कैमरे की तरफ बढ़ेंगे ताकि ऑडियंस हमसे कनेक्ट कर पाए और फिर बाद में हम आपको जीती हुई रकम अच्छे से दे पाए। तो आपको पता है कि हमारे शो में खेलने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? हाँ मुझे पता है। हम आपके शो में खेलने के लिए मुझे मुंह चलाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। सवाल और जवाब बहुत ही सोच समझ के दिए जाते हैं साहब, और पूछने का अलग ही तरीका और एक अंदाज होता है जो सिर्फ मुझे आता है। आपको आने में भी टाइम है, तो चलिए अपने प्रश्न को भी पूछने का इंतजाम करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा, आप कहाँ रहते हैं? क्या मतलब मैं कहाँ रहता हूँ? आपको मेरे रहने ना रहने से क्या मतलब? मेरा मतलब है वहाँ पर पानी की कमी तो नहीं है? जी नहीं, पानी की कोई कमी नहीं। अच्छा, तो आपसे मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, उठने के बाद क्या करते हैं? तो सभी करते हैं? नहीं, तो सभी तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? पैसे आप रकम तो आपको मिलेगी ना, तो आप क्या करते हैं? ये मेरी पर्सनल चीजें हैं, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात। पानी वानी से कैसा आपका संबंध है? पानी से अच्छे रिश्ते हैं मेरे। क्या मतलब? तो ये प्रश्न है हमारा पानी से रिलेटेड। तो प्रश्न बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरे 1000 रुपए के लिए है ये। तो प्रश्न हमारा है, पानी से नहाने के बाद आदमी क्या होता है? एक गीला, दूसरा साफ, तीसरा गंदा और चौथा स्वच्छ। व्हाट? तो हर चीज का एक सवाल और जवाब होता है, हर चीज का एक समय होता है, लेकिन आजकल के इंसान बिल्कुल भी समय से परे नहीं है। उन्हें लगता है कल भी समय है, आज भी समय, लेकिन समय कब निकल जाता है समय को भी नहीं पता चलता। तो समय की बात छोड़ते और आज के समय में जीते हुए आज के प्रश्न की करते हैं शुरुआत। बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से। मैंने आपको बहुत समय दिया और समय की मैंने बहुत सारी आपको कहानियां भी बताई। मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे, तो बताइए क्या है? क्या है कि मतलब इतना नॉनसेंस क्वेश्चन कौन पूछता है? इसी छोटी सी 1000 रुपए के लिए हम इतना नॉनसेंस क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ताकि आप सेंस लगाकर एक अच्छा सा आंसर देकर आप 1000 राशि जीत कर जाएं। प्रश्न हमारा सिर्फ इतना सही रहेगा, क्या हमें धूप में निकलने से हम काले होते हैं? आप इसका सही आंसर ढूंढिए। यार गेस्ट का बुलाने का मजा पता है कब होता है? जब आप कहीं कमरे के अंदर होते हो, तब मजा आता है। अब बाहर खुले में तो आपसे बड़ा गेस्ट कौन है? कौन है आपसे बड़ा गेस्ट? आप मुझे सुन रहे हैं, आपको मैं सुन रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे को सुन रहे हैं, और मौसम हम सबकी सुन रहा है, तो हमें किसी और की सुनने की क्या ही जरूरत है? तो देखो यार, अपनापन तो बहुत आता है लोगों पर, लेकिन तरस भी बहुत आता है मुझे। प्रश्न पूछने से पहले मैं छोटे मोटी बातें करता हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि देखो यार, जब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। पता है क्यों? क्योंकि उतने समय ऊपर वाले की इच्छा नहीं होती, और जब हमारे पास इच्छा नहीं होती कि हम लोगों से कुछ हो पाएगा, हम लोगों का मन खत्म हो जाता, तब ऊपर वाले की इच्छा होती है कि तुम कुछ करो। तो इस तरह ये हवा चलिए ना सुहानी सी, उस तरह से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी में हार कभी मत मानना, क्योंकि हार से तो हार भी डरती है, और अगर हार से आप डर गए तो फिर हार से कौन डरेगा? तो इसीलिए आज का सिर्फ प्रश्न बहुत ही छोटा सा था। आज का प्रश्न है हमारा कि जिंदगी में हारे हुए इंसान से हमें हार लेनी चाहिए या सीख लेनी चाहिए? ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ए, जीते हुए इंसान से हमें सलाह लेनी चाहिए। ऑप्शन बी, जीते हुए इंसान का हमें चेहरा नहीं देखना चाहिए। ऑप्शन सी, जीता हुआ इंसान ही हमें नहीं देखना चाहिए। और ऑप्शन डी, हारे हुए इंसान से हमें मतलब ही नहीं रखना चाहिए। तो बताइए कौन सा आंसर आप चूज करेंगे इसका? मुझे लगता है ज्यादातर लोग इसका चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी। वास्ता ही ना रखो ना यार। लेकिन दोस्तों, ये है इंडिया मेरी जान। तो दोस्तों, ऊंट के मुंह में जीरे की कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। जीरा जो होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, और ऊंट का मुंह बहुत ही बड़ा होता है, तो उसके मुंह में जीरा आने पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। ठीक वैसे ही एक हट्टे कट्टे आदमी को अगर आप एक
गुलाब जामुन देंगे तो उसे क्या ही पता चलेगा कि ये क्या है ये। उसे लगेगा ये कोई चीनी का टुकड़ा है जो उसके मुंह में घुल रहा है। लेकिन अगर वहीं पर आप 2.5 किलो का खोए का लड्डू रख देंगे आप, तो उसे लगेगा कि हाँ ये लड्डू है। खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं। ऊपर वाले के मन में क्या समाई और उन्होंने हमारी जैसी फूटी किस्मत बना। हमने प्रश्न भी सही से नहीं पूछ पाए और उसके आंसर भी नहीं बता पाए, तो क्या करते हैं कि अब हम चलते हैं अपने नीचे की तरफ। यार मौसम खराब होगा, चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। देखो यार मैं ना सोच रहा था कि भाई मैं चलूँ बाहर कहीं घूम। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ जगह। तुम्हें वो जो सामने का एरिया दिख रहा है वो पूरा एक तरह से जंगल ही जंगल है। और मैं भी सोचता हूँ कि घर में बनाने से अच्छा है बाहर बनाया जाए। लेकिन फिर एक मन बैठता है यार इतनी मेहनत बाहर करनी पड़ेगी, उतना मेहनत घर में ही कर लूं। मेरे दोस्तों, चाहने वाले दोस्तों, मैं चाहता हूँ जितने जल्दी हमारा काम खत्म हो जाए उतना बढ़िया। क्यों ही मरना। काम ऐसा करो कि जग में नाम हो जाए, और नाम ऐसा बनाओ कि जग में नाम। समझोगे, मुझे पता है क्योंकि तुम लोग समझदार। ट्रेन आ रही है, तुम लोग ट्रेन देखने के शौकीन होगे। देखो नहीं देखो, अपने बाप की ट्रेन है, सरकार भी अपनी है। ट्रेन को गाइस मुझे देखकर ये पता चलता है कि अपनी जिंदगी रुकी पड़ी हुई। चल तो ये लोग रहे हैं, चलने से याद आया क्यों ना हम लोग चलते चलते वीडियो बनाए। देखो पहले हम ढूंढते एक अच्छी सी जगह जहाँ पर अपने कैमरे को स्टेबल कर सकते, पर वो तो है नहीं अपने पास। कहीं भी सिटका देंगे अपने फोन को जी। तो कैसा लगा आप? और मैंने आपको गाइस कल वाली वीडियो में बताया ही है, मेरी भी हालत ठीक ठाक नहीं है भाई साहब। जिंदगी से मैं भी उब चुका हूँ। बहुत लोग उबते हैं, लेकिन मेरा वो प्लान नहीं है कि जिंदगी से आगे निकलने का। मेरा प्लान है कि जिंदगी के साथ साथ चलो बस, और क्या ही चाहिए। खुशियाँ सबको चाहिए, लेकिन दुख किसी को नहीं चाहिए। काम करना नहीं, काम से पैसे चाहिए। बहुत लंबी लाइफ है यार, काम तो करते रहना है। मैं सच बताऊं, मौसम को देख कर मन भी सुहाना हो जाता है। मैंने सोचा था कि जब मैं भी कमाने लायक हो जाऊंगा तो मैं भी शर्माऊंगा नहीं काम करने से। और जब भी किसी ऐसे आदमी को देखता था, ऐसे रिलेशन में भाई साहब बातें होती थी कि वो तो कमा नहीं रहा, घर की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं देख रहा, मैं सोचता था और कहता था खुद को जब मैं कमाने लायक हो जाऊंगा तो मैं ऐसा नहीं करूँ, मैं कहीं भी घुस जाऊंगा, मैं कोई भी काम कर लूंगा। लेकिन अब वो कहते नहीं है, अब वो उम्र आ गई है तो अब शर्म आने लगी, पर डाउट होने लगा, कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ चुकी है। क्या ही कहना। अब समझ रहे हो, अपने लोगों से भी बात करने में शर्म आती। यही है भाई साहब, जिंदगी का यही है। जब आपको जिस चीज की जरूरत होती वही चीज नहीं साथ देती। जैसे इस समय आपके कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। आपके पास पैसा नहीं है, चलेगा। आपके पास दिमाग नहीं है, चलेगा। आपके पास जमान नहीं है, चलेगा। लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हर एक चीज का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वही चीज की धज्जियां उड़ी पड़ी है। और बचपन में हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ भोला भाला दिमाग एक चाहिए, चीजें सीखने के लिए मन चाहिए। लेकिन उतनी समय हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है ना। बचपन में क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है, जबकि जरूरत होती नहीं उतनी सब। और जब जरूरत होती तो वो चीज होती नहीं। इसीलिए जब जो चीज होनी रहती वो होगी। समय से पहले ना किसी को कुछ मिला है, ना समय के बाद किसी को कुछ मिलेगा। ये नई कहावत है, इसे तुम याद कर लो। देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें लोगों को लगाने में ये फील होता है कि आदमी के पास पैसा है, हैसियत बहुत। लेकिन मैं उन्हें क्या बताऊँ? हाँ, आंखें दर्द कर रही है, लेकिन उन्हें कौन बताए। और वो सुनने में इंटरेस्ट भी कहाँ रखते हैं, क्या ही क्या। चलो तो देखते रहिए हमारा शो KBC।